आज करते हैं एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 12 और 13। देखिए, ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। क्या निकालना है? 40 धन पूर्णांकों का योग, प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग। और कैसे धन पूर्णांक हैं? जो 6 से विभाज्य है। ठीक है, तो धन पूर्णांक हमारे स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरीके से आगे चलते रहेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों? 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना है जो 6 से विभाज्य है। तो देखो, एक 6 से विभाज्य नहीं, इसे हटा दीजिए, इसे हटा दीजिए, इसे भी, इसे भी, इसे भी। तो पहला धन पूर्णांक जो हमारे पास आया जो 6 से विभाज्य है, तो वो कौन हो गया बच्चों? 6। नेक्स्ट कौन आएगा बच्चों? देखो, 6 से इसमें भी डिवाइड नहीं होता है, 9 भी नहीं होता है, 10 भी नहीं आता है, 11 भी डिवाइड नहीं होता है। दूसरा कौन आता है? 12। यानी कि क्या है? ये 6 के गुणज है। 6 12 18। ठीक है, कितने धन पूर्णांक है? 40। तो 40 धन पूर्णांक, 40वां कौन होगा? देखो, पहला कौन आया? 6 गुना 1 6। दूसरा धन पूर्णांक कौन आया? 6 दूनी 12। और 40वां कौन सा होगा? क्योंकि हमें 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना है, तो क्या करेंगे? 6 गुना 40 कर दीजिए, 6 चौके 24। तो लास्ट वाला धन पूर्णांक जो कौन सा होगा? 240। और ये बन गई हमारी समांतर श्रेणी। क्लियर? अब हमें क्या करना है? इनका योग निकालना है। सबसे पहले देखिए, ए का मान चाहिए। ए का मान कितना है? पहला पद 6। डी चाहिए सार्वंतक, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 6। और यहां पे देखिए, हमें निकालना है योग। और हमें पता क्या है? देखिए, लास्ट पद पता है ए एन, इसे हम एल भी कह सकते हैं, लास्ट पद है। और ये कितना है? 240। निकालना क्या है बच्चों? योग निकालना है, एस एन निकालना है। क्या ज्ञात करना है? एस एन। एन का मान है 40, 40 पदों का योग निकालना है। क्लियर? अब अगर हम योग का सूत्र लगाते हैं तो ए है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो सभी चीज है, तो एस एन का मान लगा देते हैं। एस एन इक्वल टू क्या है? एन अपॉन टू, एन का मान भी पता है, 2a, ए का मान भी पता है, तो हम फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देते हैं। ठीक है, अगर इनमें से कोई चीज पता नहीं होती तो पहले हम लगाते ए एन का फॉर्मूला। 40 पदों का योग निकालना है तो S40। एन का मान कितना है बच्चों? एन का मान है 40 बटे 2। और 2a, ए का मान है कितना? 6 प्लस एन का मान कितना है? 40 माइनस 1। और डी का मान है कितना? 6। इसे हल कर लेते हैं। 2 से 40 कट जाएगा कितनी बार? 20 बार। और 20 दो छंग कितना हो गया? 12 प्लस 40 में से 1 घटाएंगे कितना हो गया? 39 गुना 6। तो 20 12 प्लस 6 को 39 से गुना करो, 6 नम 54, 4 हासिल 5, तो 6 तिया 18 और 5 23। तो 20 गुना, इन्हें जोड़ लो, 4 और 2 6, 3 अधिक 4 2, 246। इनकी गुना करेंगे, 2 छंग 12 का 2, 2 चौक 8 और 1 9, 2 दूनी 4 और 0 लगा देंगे। 4920 क्या हो जाएगा? इन पदों का योग हो जाएगा। इस पे हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते थे, क्योंकि हमें क्या पता था बच्चों? और लिख देता हूं मैं, इस तरीके से भी कर सकते थे आप। a प्लस एल वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे। कैसे? n का मान कितना था? 40, इजी हो जाता है आपके पास। a का मान कितना था? 6। और देखो, अंतिम पद पता था 240। तो यहां से आप कैंसिल करते 2 से 40 20 टाइम, और 20 इंटू 246। तो देखो वही आ गया ना, 4920 क्या आता आंसर। ठीक है, तो ये ज्यादा शॉर्ट में था, तो इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के गुणज, देखो 15 गुणज। 8 के गुणज क्या होते हैं बच्चों? पहला गुणज होता है 8 एकम 8, तो हम यहाँ पे श्रेणी बना देते हैं। तो पहला गुणज हो गया कौन? 8। 8 के गुणज लिख देंगे यहाँ पे, 8 के प्रथम 15 गुणज। ठीक है, तो दूसरा कौन हो जाएगा? 8 दूनी 16। तीसरा हो जाएगा 8 तिया 24। और कितने गुणज है? 15, प्रथम 15 गुणज। तो 8 गुना 15 कितना हो जाएगा? 15 अठे 120। यानी लास्ट गुणज कौन हो जाएगा? 15वां गुणज कौन हो जाएगा? 120 हो जाएगा। क्लियर? एपी बन गई। अब इनका योग निकालना है, तो ए का मान पता है, पहला पद 8
डी का मान पता है, सार्वंतर 16 माइनस 8 तो कितना हो जाएगा 8। पदों की संख्या पता है, कितने गुणज है 15, तो n का मान 15 और l का मान भी पता है, l या an का मान भी पता है, अंतिम पद या nवा पद 120। हमें निकालना है 15 गुणजों का योग, तो योग का फॉर्मूला लगाते हैं। देखो l का मान पता है तो हम ये लगा देते हैं फॉर्मूला n/2 और a प्लस l वाला, ठीक है। इससे क्या होती है बच्चों, कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाती है, ठीक है। n यानी कितने पदों का योग निकालना है 15, तो 15 n की जगह आ जाएगा 15/2 a का मतलब पहला पद कौन है 8 प्लस l का मतलब होता है अंतिम पद यानी 120। 2 से 15 कट नहीं रहा है तो ऐसी रखेंगे। 120 में 8 जोड़ दो कितना हो जाएगा 128। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 छंग 12, 2 चौके 8, ठीक। अब 15 चौके 60, 6 15 छक 90 और 6 96, कितना हो जाएगा 960, ठीक है। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग होगा 960।